सा रिवीजन करेंगे। उसमें आप लोगों को क्या क्या आता है क्या नहीं आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो करेंगे, हम लोग करेंगे जैन धर्म, जैनिज्म। ठीक है, आज करेंगे जैनिज्म। ठीक है, जैन धर्म। ठीक है, जैनिज्म आज करेंगे हम लोग जैन धर्म। तो जैन धर्म जो पहले इसके बारे में वैसे हम लोग वर्बली डिस्कस करेंगे कि जैन धर्म है क्या। ठीक है, तो जैन धर्म जो है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभ देव थे, जो पहले तीर्थकर हुए। ठीक है, और जो अंतिम तीर्थकर थे वो महावीर स्वामी हुए, जिनके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, और जैन धर्म बच्चों भारत का जो सबसे छोटा धर्म है, सबसे कम लोग जो जैन धर्म के हैं, और इनको कैबिनेट में अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, इनको स्पेशल कोटा मिला हुआ है, अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी में है। ये 2014 में कैबिनेट में एक बिल आया था, उसमें जैन धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, और पूरे भारत में ये 0.4% है, तो बहुत कम। ये भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह कौन सा है? जैन धर्म। ठीक है, साथ साथ लगेगा जहां इंपॉर्टेंट उसको लिखते चलिएगा। जैन धर्म का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा समूह जैन धर्म है। इसमें 0.4% लोग भारतवर्ष में जैन धर्म के हैं। क्लियर? तो अभी इसमें हम लोग करेंगे कि जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे। हु इज फाउंडर ऑफ जैनिज्म? जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के जो संस्थापक हुए वो हुए ऋषभ देव। ऋषभ देव, ऋषभ देव। साथ में लिख लेना पहले तीर्थकर। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन हुए? ऋषभ देव। और संस्थापक भी, इनको वास्तविक संस्थापक बोला जाता है ऋषभ देव को। ठीक है, लेकिन इसके बाद कुल तीर्थकर हुए। नेक्स्ट लिखेंगे जैन धर्म में कुल तीर्थकर। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, 24। ठीक है, कुल कितने तीर्थकर हुए? 24। याद रखना है, पहले थे ऋषभ देव, और जो 24वें तीर्थकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो जो बाद में संस्थापक माना गया है, वास्तविक संस्थापक मतलब स्टार्टिंग में किसने शुरुआत किया? ऋषभ देव ने जैन धर्म की शुरुआत की थी, लेकिन एक्चुअल में जो बोला जाता है वो महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में ऋषभ देव होता है, कई बार महावीर स्वामी होता है। ठीक है, तो 24वें और अंतिम तीर्थकर जैन धर्म के कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। तो अब इसमें करेंगे, आप लोग लिखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कब और कहां हुआ? महावीर स्वामी का जो बर्थ कहां हुआ और कब हुआ? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ वो कुंडग्राम 540 बीसी में, 540 बीसी कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली। तो कुंडग्राम वैशाली में 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली। ठीक है, ये बिहार में हुई जगह कुंडग्राम वैशाली। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ 540 बीसी में। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम लिखेंगे वर्धमान, बचपन का नाम। तो महावीर स्वामी का बचपन में नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। और
लोगों ने कंफ्यूजन नहीं होने देना है। तो गौतम बुद्ध के का नाम था सिद्धार्थ और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी क्या है, सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल के थे, ज्ञात्रिक कुल। इसके बाद इनकी माता का नाम लिखेंगे तो महावीर स्वामी की माता का नाम था यशोदा। महावीर की माता का नाम था यशोदा। सॉरी, इनकी माता, ये इनकी पत्नी का नाम है, पत्नी का नाम था यशोदा और माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला ये लिच्छवी वंश के राजा थे, राजा चेतक उनकी बहन थी। त्रिशला इनकी माता का नाम है, लिच्छवी वंश के। कई बार पूछ लेते हैं कि त्रिशला कौन से वंश की, तो राजा चेतक हुए लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश के राजा चेतक। तो ये राजा चेतक की बहन थी इनकी माता जो त्रिशला थी। इसके बाद इनकी पुत्री का नाम लिखेंगे, इनकी जो डॉटर थी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। महावीर स्वामी की माता का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, इनकी पुत्री का क्या नाम है, प्रियदर्शना। माता का नाम था त्रिशला और पुत्री का नाम प्रियदर्शना। और इनके जो डॉटर इन लॉ बोलते हैं जिसको, या सॉरी सन इन लॉ, जो जमाई होता है, तो इनके जो दामाद का नाम था, दामाद था जमाली। जमाली। ठीक है, और ब्रैकेट में आप लोग यही साथ में कर लेंगे, पहला शिष्य महावीर स्वामी का पहला शिष्य उनका दामाद जमाली था। ठीक है, जमाली जो इनका सन इन लॉ था वो इनका पहला शिष्य बना वर्धमान का, महावीर स्वामी का। नेक्स्ट इसमें आप लोग करेंगे गृह त्याग। ठीक है, तो इन्होंने घर कब छोड़ा, महावीर स्वामी का जो गृह त्याग है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। जब ये 30 वर्ष के हुए तो ये ज्ञान के प्राप्ति के लिए निकल पड़े। इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा ली और ये ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े 30 वर्ष की आयु में। इसके बाद एक महावीर के साथ जब ये आगे चलते गए तो मखली गोशाल करके एक इनको वहाँ पे शिष्य मिला, वो इनके साथ चला गया और ये 6 साल तक दोनों इकट्ठे रहे। उसके बाद 12 साल की इन्होंने तपस्या की और 12 साल की तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो लिखेंगे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, ज्ञान की प्राप्ति। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद जब ये 42 इयर्स के हुए, 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के बाद 42वें वर्ष में जंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर, जंभिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे, साल के वृक्ष के नीचे। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
स्वामी को तो ज्ञान की प्राप्ति हुई जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। अब जैन धर्म में क्या है कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन ये आत्मा को मानते हैं कि आत्मा होती है, और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि हाँ फिर से पुनर्जन्म होता है। इसके बाद आप लोग इसमें करेंगे महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था। तो मैंने पहले ही बताया, जो इनका सन इन लॉ जमाली जो था वो इनका पहला शिष्य था। फर्स्ट जो इनका शिष्य हुआ वो था जमाली। इसके बाद लिखेंगे महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य, इंपॉर्टेंट वन, पहली महिला शिष्या। तो पहली महिला शिष्या कौन थी? चंदना। पहली महिला शिष्य थी इनकी चंदना। महावीर स्वामी की पहली महिला शिष्य थी चंदना। नेक्स्ट इसमें जैन धर्म का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो जैन धर्म का जो मुख्य केंद्र है वो मथुरा में है। ठीक है, मेन सेंटर ऑफ जैनिज्म इज इन मथुरा। मथुरा में इनका प्रमुख जो इनका केंद्र है, सेंटर है, वो मथुरा में है। अब महावीर स्वामी ने पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश, फर्स्ट सेरेमन ऑफ महावीर स्वामी, राजगृह। राजगृह में जब वो 72 साल के थे, 72 ईयर्स की एज थी, इन द एज ऑफ 72 ईयर्स इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया राजगृह में। अब जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है, जैन धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ कौन सी भाषा में थे? पाली में। और जैन धर्म ग्रंथ कौन सी भाषा में है? प्राकृत। कौन सी भाषा है? प्राकृत। जैन धर्म ग्रंथों की जो भाषा थी, किस भाषा में लिखे गए? वो प्राकृत भाषा में लिखे गए, और जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे। और जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आज 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है जो अभी मैं बोलूंगा। प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? प्राचीन भारत में जैन धर्म का प्रसार किसके काल में हुआ? तो प्राचीन भारत में जैन धर्म का जो प्रसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ। ठीक है, मौर्य वंश के काल में हुआ। क्लियर? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जैन धर्म का प्रसार हुआ था। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि जैन धर्म ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ? जो भी जैन धर्म ग्रंथ थे उनका संकलन कहाँ हुआ? वल्लभी। जैन धर्म ग्रंथों का संकलन, जैन धर्म ग्रंथों का संकलन हुआ वल्लभी। जैन धर्म ग्रंथों का जो संकलन हुआ वो हुआ था वल्लभी में। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के भी त्रिरत्न हुए और बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हुए। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ, और जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण
आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कई बार पूछ रहे थे कि भारत में किसके प्रोत्साहन से जैन धर्म फैला। भारत में किसके प्रोत्साहन से जैन धर्म फैला। भारत में किसके प्रोत्साहन से जैन धर्म फैला। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। जैन धर्म में किसके प्रोत्साहन से भारत में फैला, तो अमोघ वर्ष। यहां तक क्लियर है सबको। इसके बाद जिस तरह से बौद्ध धर्म में बौद्ध महासमितियां हुई, कितनी बौद्ध महासमितियां हुई थी? 4, ठीक है। तो जैन समितियां हुई 2। तो कल जैसे हम लोगों ने इसके लिए, अगर आपने सीधा लिख लो प्रथम जैन समिति, इसमें करेंगे प्रथम जैन समिति, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल, प्रथम जैन समिति, प्रथम जैन समिति। तो जो प्रथम जैन समिति थी वो हुई पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन समिति पाटलिपुत्र, प्रथम जैन समिति हुई पाटलिपुत्र, और इसका जो समय रहा था, टाइम पीरियड था 322 से 298 बीसी, 322 टू 298 बीसी। प्रथम जैन समिति पाटलिपुत्र में हुई, और समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम जैन समिति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र, 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 ठीक है। प्रथम जैन समिति के जो चेयरमैन हुए वो हुए स्थूलभद्र। अब प्रथम जैन समिति में क्या हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बंट गया, ठीक है। तो प्रथम जैन समिति में जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बंट गया। एक था आपका श्वेतांबर, तो दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर, 2 भागों में ये विभक्त हो गया प्रथम जैन समिति में। श्वेतांबर में लिखेंगे स्थूलभद्र, और दिगंबर में लिखेंगे भद्रबाहु, भद्रबाहु, ठीक है। अब ये श्वेतांबर और दिगंबर है क्या? तो श्वेतांबर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैन जो होते हैं, इनके जो गुरु होते हैं वो सफेद वस्त्र धारण करते हैं। तो श्वेतांबर हुआ जो सफेद वस्त्र धारण करते थे, और दिगंबर हुआ वस्त्र रहित, जो बिना वस्त्रों के होते हैं, उनको दिगंबर बोला गया, और श्वेतांबर बोला गया जो वस्त्र सहित होते थे, सफेद वस्त्र जो धारण करते थे। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर का पक्षपात किया, और दिगंबर ने भद्रबाहु ने दिगंबर को। अब इसमें जो एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र की रचना किसने की? तो कल्पसूत्र की रचना की भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र की रचना किसने की? भद्रबाहु ने। इसमें जो भी जैन ग्रंथ हुए या जैन धर्म का जो चरित्र था, ठीक है, उसको इसमें जीवन चरित्र जो भी था वो कल्पसूत्र में लिखा गया है। और कल्पसूत्र की रचना किसने की बहुत बार पूछा जाता है, तो ये की भद्रबाहु ने, ठीक है, इसने की भद्रबाहु ने।
इसके बाद क्या हुआ कि ये कर्नाटक चले गए, श्रवण बेलगोला जगह है वहाँ पे ये कर्नाटक चले गए, और 298 बीसी में, ठीक है, भद्रबाहु की मृत्यु हो गई थी। उपवास रहकर ये मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। अब लिखेंगे सेकंड जैन काउंसिल, द्वितीय जैन संगीति। तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई 512 एडी, 512 एडी, जो सेकंड जैनिज्म का काउंसिल था वो हुआ 512 एडी, 512 ईस्वी में। तो कहां हुआ ये? बल्लभी। स्थान कौन सा था? बल्लभी। बल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई, और इसके जो संगीति के अध्यक्ष थे वो थे देवर्धि। देवर्धि। बल्लभी गुजरात में हुआ, ठीक है, जो बल्लभी स्थान है ये गुजरात में है। तो दूसरी जो जैन संगीति हुई वो 512 एडी में हुई, ठीक है। द्वितीय जैन संगीति का जो उद्देश्य था वो था कि जो भी जैन धर्म ग्रंथ थे उनको लिपिबद्ध करना, ठीक है, स्क्रिप्टेड करना उनको। तो दूसरी जैन संगीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध करना, ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध करना। अभी हमने जैसे एक क्वेश्चन किया ना पीछे कि जैन धर्म ग्रंथों का संकलन कहाँ हुआ, तो उसका क्या आंसर था? बल्लभी में, ठीक है। तो ये दूसरी संगीति में जैन धर्म ग्रंथों का, दूसरी संगीति का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैन धर्म ग्रंथों का संकलन करना। तो ये बल्लभी में हुआ, ठीक है। ये हम पहले मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिया। तो दूसरी जैन संगीति 512 एडी में हुई। कुल 2 जैन संगीतियां हुई हैं, ठीक है। इसके बाद करेंगे कि अहिंसा के चरम स्वरूप को अपनाने वाला संप्रदाय कौन है? अहिंसा के परम स्वरूप को अपनाने वाला संप्रदाय, अहिंसा के परम स्वरूप को अपनाने वाला संप्रदाय क्या है? जैन धर्म। क्या है? जैनिज्म, जैन धर्म, ठीक है। त्रिरत्न जो थे इन्होंने, जो मैंने आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण कराया, तो सत्य पर विश्वास करना, सत्य कर्म के ऊपर इन्होंने बल दिया। जैन धर्म, जैन मठों को, जो मठ होते हैं उनको क्या कहा जाता है? जैन मठों को बोला जाता है, जैन मठों को बोला जाता है बसादी। क्या बोला जाता है? बसादी। जैन जो मठ होते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है बसादी। जैन जो धर्म है वो हिंदू सांख्य दर्शन के बिल्कुल निकट है। ठीक है। तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक सिद्धांतों को कहां से ग्रहण किया? सांख्य दर्शन से। आगे हम इसमें करेंगे सांख्य दर्शन क्या है, ठीक है। अब है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? महावीर स्वामी की मृत्यु, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है वो 468 बीसी, 468 बीसी, पावापुरी, पावापुरी में 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। पावापुरी में, ठीक है। तो जन्म हुआ इनका कुंडग्राम वैशाली में, और इनकी मृत्यु हुई 468 बीसी में पावापुरी में। तो आज का हमारा ये जैन धर्म का टॉपिक था, ठीक है। इसमें जो प्रमुख बातें थी वो हम लोगों ने कर ली।
इसमें 18 कर्म और 18 पापों के ऊपर चर्चा की गई है कि 18 कर्म होते हैं, 18 पाप हैं। सांख्य दर्शन जो हिंदू है उसके काफ़ी निकट है ये। और जैन ग्रंथों की रचना की गई है प्राकृत भाषा में। इन्होंने आत्मा को माना, ठीक है, मूर्ति पूजा में विश्वास किया। तो ये था हमारा जैन धर्म, ये है हमारा जैन धर्म। तो अभी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म ग्रंथ का संकलन किया गया है प्राकृत भाषा में और बल्लभी में किया गया है। बल्लभी, गुजरात में हुआ ये बल्लभी। क्लियर है? टेस्ट मैडम आज पूछे, मैथ के आने से बोले ओके, एवरेज का टॉपिक कर लिया, बाकी इतनी मैथ टेस्ट इतनी पढ़ाने से पहले क्वेश्चन करते सारे नसीब क्लास शुरू होने से पहले पिछला कल का पढ़ाया है सारा रिपीट करना है, कोई चक्कर नहीं। बढ़िया बढ़िया। यस, और किसी का कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो भारत में जैन धर्म सबसे छोटा धार्मिक समूह है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा धार्मिक समूह क्या है? जैन धर्म। 0.4% है। कैबिनेट में इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है 2014 में। ठीक है, तो जैन धर्म को कैबिनेट में अल्पसंख्यक का दर्जा कब मिला? 2014 में, 2014 में इनको अल्पसंख्यक का दर्जा मिला था। तो जैन धर्म के कुल जो 24 तीर्थकर हुए हैं उनका पूरा आपको PDF 24 के 24 के नाम में अभी क्लास के बाद ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा। अगर किसी का फिर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।